भारत में एक सांसद एक आम आदमी से 15 गुना अधिक सैलरी लेता है और कई ऐसे स्टेट हैं जो इससे भी ज्यादा तनख्वाह अपने विधायकों को देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा कि जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं वो कितनी तनख्वाह लेते हैं और किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं समाज सेवा के नाम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पवार आज बात करूंगा जनता बनाम नेता सैलरी में, यानी कितना बड़ा अंतर है एक आम आदमी में और एक नेता में। सबसे पहले बात करते हैं सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मार्च 2025 में एक सांसद की तनख्वाह में 24% की बढ़ोतरी की गई, यानी उनकी तनख्वाह को 24% बढ़ा दिया गया। और अभी जो प्रेजेंट में एक सांसद को तनख्वाह दी जाती है 1,24,000 रुपए। इसका जब हम टोटल करते हैं एक साल का तो 14,88,000 के लगभग बैठता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ उनको तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा जो भत्ते दिए जाते हैं यानी खर्च करने के लिए, जैसे दैनिक भत्ता, कार्यालय भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, इस तरह के अन्य कई भत्ते दिए जाते हैं जिनको जब हम टोटल करते हैं तनख्वाह प्लस भत्ते तो एक सांसद महीने में 2,54,000 के लगभग तनख्वाह पाता है। यानी एक साल का जब हम टोटल करते हैं तो 30 लाख के लगभग एक सांसद एक साल में कमाता है। बात यहां भी खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भी मुफ्त रेल यात्राएं, मुफ्त हवाई जहाज यात्राएं, मुफ्त मेडिकल, मुफ्त बिजली, ये सब चीजें भी उन्हें दी जाती है। अब इसका कंपैरिजन जब हम एक आम आदमी से करते हैं तो भारत में मासिक वेतन जो आय है एक आदमी की वो 17,000 मानी गई है। जब इसका टोटल जब हम करें तो 2,04,000 यानी 2 लाख के लगभग टोटल इसका आता है। अब एक तरफ एक सांसद महोदय 30 लाख रुपए सालाना तनख्वाह और भत्ते लेता है और एक तरफ एक आम आदमी 2 लाख रुपए, यानी सांसद महोदय 15 गुना अधिक सैलरी लेता है एक आम आदमी से। अब इससे बड़ी समाज सेवा तो खैर क्या होगी, आप लोग भी जान गए होंगे। वो नेता जो खुद को समाज सेवक कहते हैं वो समाज सेवा के नाम पर जो इस समाज की मेवा जो खा रहे हैं और जनता और नेता के बीच एक बड़ी असमानता जो इन्होंने खड़ी कर दी, इसको कहीं ना कहीं कम करने की आवश्यकता है। सांसद के बाद जब हम स्टेट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जो लाखों की तनख्वाह अपने विधायकों को देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1,87,000 के लगभग वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। बिहार में 1,40,000 के लगभग दिए जाते हैं। तेलंगाना में 2,50,000 के लगभग वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 2,10,000 के लगभग वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो 2024 में एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि अब उत्तराखंड के विधायकों को लगभग 4 लाख रुपए वेतन और भत्ते मासिक में दिए जाए, यानी महीने में लगभग 4 लाख की सुविधा। मतलब एक लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का राज। लेकिन क्या सच में आज जनता राज कर रही है इस देश में, या नेता लोग जनता के ऊपर राज करने लग गए हैं? क्योंकि इन लोगों को जब अपने हितों की बात करनी होती है तो सारा पक्ष विपक्ष एकजुट होके अपने बिल पास कर देते हैं। कोई भी ऐसी विधानसभा उठा के देख लीजिए या कभी भी संसद में आप देख लीजिए, अगर नेताओं के अपने हितों की बात हो, अपने हितों के लिए बिल पास करना हो तो पूर्ण बहुमत से बिल पास हो जाता है। अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो पूर्ण बहुमत से बढ़ा देते हैं। लेकिन जब बात जनता की आती है तो पक्ष और विपक्ष खेलना शुरू कर देते हैं। आखिर कब तक देश की जनता को इसी तरीके से लूटते रहेंगे? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कि जिस तरीके से नेताओं ने अपनी तनख्वाह के ऊपर, अपनी लग्जरियस लाइफ के ऊपर ध्यान दिया है, क्या नेताओं को थोड़ा बहुत ध्यान जनता के ऊपर भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसमें आपके क्या सुझाव है?